तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बोथ द मेथड। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आलोक एंड राज स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/4/2024. They contribute 3 lakh and 2 lakh respectively as their capital. The terms of partnership agreement are as under. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7% पर एनम टू बोथ द पार्टनर्स. राज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़. आलोक गेट कमीशन ऑफ 50,000. ओके, Alok will get a commission of 5,000 rupees. The drawing of partners were 25,000 and 20,000 respectively. Interest on drawing being 2,500 and 1,500 respectively. The profit for the year ended 31st March before making above adjustment. जितने भी ऊपर adjustment है उनके पहले, उनको कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट है वो है 1,56,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2025 and capital account if they are maintained as per the fixed capital method and fluctuating capital method. ठीक है, तो फटाफट पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो यहाँ रिकॉर्ड होगी वो होगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड अमाउंट है 1,56,000. फिर डेबिट पे आएगा. जो सबसे पहला बेनिफिट जो पार्टनर को मिलने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आलोक एंड राज. सो दे बोथ आर अलाउड interest on capital 7% per annum. तो 7% of what? 7% of capital, opening capital. तो 7% of 3 lakh and 7% of 2 lakh. तो हो गया 21,000 and 14,000. टोटल वैल्यू 35,000. Then Raj get a salary of 10,000 rupees. So to Raj सैलरी अकाउंट 10,000 एंड आलोक गेट अ कमीशन. तो टू आलोक कमीशन अकाउंट 5,000. ठीक है, और आगे क्या मिल रहा है? द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर. तो ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, बिकॉज जो ड्राइंग है उसका एडजस्टमेंट डायरेक्टली कैपिटल से होता है, कभी भी प्रॉफिट से एडजस्टमेंट नहीं होता. फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 2,500 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आलोक एंड राज 25 and 20,000. That will be 45,000. अब और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो एट द एंड सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमें करनी है बैलेंसिंग. तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 1,56,000 and 45,000, तो इट विल बी 2,01,000. सेम अमाउंट ट्रांसफर टू अपोजिट साइड. नाउ मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड. डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 45 + 5 50,000. देन द बैलेंस, द प्रॉफिट विल बी 1,51,000. ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आया है ये टोटल फर्म का प्रॉफिट है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इन एप्रोप्रिएशन. अब नेक्स्ट क्या करना है हमको कि ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू आलोक
कैपिटल अकाउंट और पहले राज है ना, तो राज कैपिटल अकाउंट आलोक की तो पहले। एंड सेकेंड वन वेट पहले पहले कौन है? आलोक ही है, ठीक है। देन राज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो अमाउंट है 1,51,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, तो कहीं मेंशन है क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप बिजनेस, नथिंग इज़ गिवन रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं रूल्स में कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 75,500 एंड 75,500, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों ही मेथड यहाँ पे फॉलो करने हैं, पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी डायरेक्शन में रहे। जोश में रहते हैं सर बिल्कुल। बीच बीच में खतरनाक एनर्जी जो है, चलिए। तो ये रहा अपना फॉर्मेट। सबसे पहले हमें फॉलो क्या करना है, हमें फॉलो करना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो अकाउंट बनते हैं। पहला हो जाएगा पार्टनर्स नॉट करेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्लेस द नेम एंड डिटेल, पर्टिकुलर्स आलोक राज, पर्टिकुलर आलोक एंड राज, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो होगा ओपनिंग बैलेंस। क्या रिकॉर्ड होगा, ओपनिंग बैलेंस। किस नाम से जाएगा, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे जाता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट पे जाता है। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख एंड 2 लाख। सो हियर यू विल रिकॉर्ड 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब ओपनिंग कैपिटल के अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी, ना तो ऑनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ किया है। अब अगर ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना ही विड्रॉ किया है तो सिंपली सिर्फ यही ओपनिंग कैपिटल जो है फर्दर बन जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो 3 लाख एंड 2 लाख एंड 2 लाख, और सेम अमाउंट जो है अपोजिट साइड हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंसिंग के लिए।
3 लाख 2 लाख, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। अब जितने भी अदर इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी बेनिफिट पार्टनर्स को मिलना है, ये सारे के सारे बेनिफिट कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें सेम पर्टिकुलर आलोक राज, पर्टिकुलर आलोक एंड राज, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, करंट अकाउंट में भी जो सबसे पहला आइटम रिकॉर्ड होता है वो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ कहीं भी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, केवल कैपिटल का बैलेंस गिवन था। तो आपकी स्टार्टिंग होगी सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ बेनिफिट्स विच इज़ गिवन टू पार्टनर्स बाय द फर्म, मतलब वो बेनिफिट जो पार्टनर रिसीव कर रहे हैं फर्म से। तो सबसे पहला अमाउंट जो आएगा वो है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 21,000 एंड 14,000। फिर सेकंड आएगा बाय सैलरी राज सैलरी अकाउंट 10,000। फिर बाय आलोक कमीशन तुम्हारे नहीं 5,000, ठीक है। और क्या है, बस इतना ही है। लास्ट में प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 75,500 एंड 75,500, ठीक है। अब डेबिट पे क्या जाएगा, तो डेबिट पे वो आइटम जिसकी वजह से कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो पहला आइटम है इसमें ड्राइंग, दोनों ही पार्टनर ने ड्राइंग किया है। ड्राइंग कितना है, तो यहाँ दे रखा है इन्होंने 14 कर दीजिए। तो ड्राइंग हो जाएगा आपका 75,000 एंड 50,000, 75,000 एंड 50,000, ठीक है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 25,000 एंड 20,000, ठीक है। क्रेडिट डेबिट पे सिर्फ यही दो आइटम है एज पर द क्वेश्चन, दो ही आइटम आएंगे और इन दोनों की वजह से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो रिड्यूस होगी। अब एट द एंड सेम बैलेंसिंग करनी है, तो क्रेडिट का टोटल 99,500 ये राज का टोटल है क्रेडिट साइड का। फिर 99,500 अपोजिट साइड ट्रांसफ़र हुआ, टोटल आ रहा है 70,000, है ना। 70,000 में 99,000 से 70,000 माइनस किया तो आ गया 29,500। आलोक का टोटल हुआ 75 और 21 96, 1,01,500, 1,01,500 और इसमें से माइनस किया 90,000, वो नो सॉरी 1 लाख, तो आ गया 1,500। दिस विल बी टू बैलेंस CD, किसका, करंट अकाउंट का, ठीक है। अब सेम अगर आप बनाते हैं किससे, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो बाई बैलेंस BD 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, फिर सेकंड जो पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है 21,000 एंड 14,000। फिर आएगा बाय राज सैलरी, दैट इज 10,000। फिर बाय आलोक कमीशन 5,000। फिर प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हो गया 75,500 75,500। और डेबिट पे आ जाएगा सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट, तो ये था 75 एंड 50। $75,000 and 50,000। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये हो गया 25,000 एंड 20,000। दैट्स इट, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो अब इनका टोटल कर दो बैलेंसिंग के लिए। सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं सर। जब हम लोग बात कर रहे थे। चलो खैर हो जाएंगे मूव ऑन। तो टोटल कर लेते हैं 2,14,000, 24,000, 2,24,000, 2,99,500, 2,99,500। और यहाँ का गया 26, 1,01,000, 4,01,500। ट्रांसफ़र किया अपोजिट साइड 500, 2,99,500। यहाँ 70 माइनस होगा तो आ जाएगा 2,29,500। और यहाँ पे 1 लाख माइनस होगा तो 3,01,500। ये हो गया कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस CD। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर कैपिटल अकाउंट विद बोथ द मेथड, पार्टनर्स मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि फिक्स्ड मेथड में, जैसे हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में फॉर्मेट में, कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर फॉलो हो रहा है तो उस केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, कैपिटल और
चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, उसकी रिकॉर्डिंग अलग होगी और बाकी जो है जो अदर इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो उसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर